हेलो ऑल। ये वीडियो इम्पोर्टेंट आज का इसलिए है क्योंकि आप देखो स्क्रीन अपना आप देखो। मोहसिन नकवी रिप्लेस कर रहे हैं एसीसी के प्रेसिडेंट के रूप में। और वो कौन है भाई? अभी एसीसी तो एसीसी ही कराता है एशिया कप। और मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ बताऊं तो जो अभी अगले साल मतलब 2025 में आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है वो करा रही है एशिया कप। और ये कहाँ पे होगा होस्ट? मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग सुन कर भी खुश हो जाओगे कि इंडिया, जी हाँ, इंडिया कर रहा है एशिया कप की मेज़बानी आगामी साल मतलब 2025 में। और इम्पोर्टेंट बात ये हो गया है कि लेकिन क्योंकि जैसा अभी है एसीसी के प्रेसिडेंट है और ये जाएंगे मतलब आने वाले नवंबर में आईसीसी पहुंच जाएंगे। मतलब आईसीसी जो है वो पूरा इंटरनेशनल मैचेस देखती है और ये जो एसीसी है वो हमारे एशिया रीजन के मैचेस देखती है, ठीक है। तो यहाँ का जो अभी प्रेसिडेंट है वो है हमारे जैसा। लेकिन दिक्कत की बात यहाँ पे ये है कि ये नवंबर में ये पहुंच जाएंगे हमारे आईसीसी में। और जैसे ही ये जाएंगे सीट हो जाएगा वैकेंट। और वहाँ पे कौन आएंगे भाई? तो वहाँ पे आएंगे मोहसिन नकवी। इसलिए पाकिस्तानी मीडिया इसको बहुत मतलब ज़ोरों शोरों से ये खबर चला रही है कि अब तो इंडिया को आना ही पड़ेगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आप ये भी देखो, ये शाहिद अफरीदी इन्होंने भी कहा है कि स्टेटमेंट निकाला है, इस पर हम लोग आएंगे, बात किया है। और मतलब सामने से माइक पे आके बोला है अबाउट चैंपियंस ट्रॉफी और इंडिया क्यों नहीं आना चाहती, क्या होगा इसका, मतलब कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, इस पे आके बात किया है, ठीक है। और ये पूरा नैरेटिव चल रहा है, आप ये देखो यहाँ पे मोहसिन नकवी वर्सेस ये जय शाह। उसके बाद यहाँ देखो, आप यहाँ देखो, हर जगह सोशल मीडिया पे अभी यही चल रहा है। पाकिस्तानी मीडिया नैरेटिव लेके आई है कि कैसे भी करके ये दिखाना है कि पीसीबी भाई बहुत स्ट्रांग है और अब तो इंडिया को आना ही पड़ेगा, वरना अगर इंडिया नहीं आएगी खेलने तो वही साल मतलब फरवरी मार्च में जो ड्राफ्ट निकला है उसके हिसाब से होने वाला है चैंपियंस ट्रॉफी का मैच। मतलब और ये सारे इसके होस्टिंग राइट्स है अभी पाकिस्तान के पास। तो अभी पाकिस्तान पूरा फर्म है इस डिसीजन पे कि हम लोग हाइब्रिड में नहीं जाएंगे और इंडिया तो भाई एज यूजुअल भाई जाएगी नहीं। तो अब ये पीसीबी कह रही है कि आप कैसे नहीं आओगे। इसके मीडिया वाले ये एग्जैक्टली प्रेशर बना रहे हैं बीसीसीआई पे और हम लोगों पे कि कैसे आप नहीं आओगे। अगर आप नहीं आओगे, ये ओपनली कह रहा है, तो हम भी अगले साल मतलब फरवरी मार्च में जो होगा चैंपियंस ट्रॉफी उसके 2-3 महीने बाद ही होगा। मतलब आप मान के चलो कि मैक्सिमम तो मैक्सिमम अभी कुछ डेट्स नहीं आएंगे, लेकिन 5-6 महीने बाद इंडिया होस्ट करेगी एशिया कप। तो सोचो, वो कह रहे हैं कि अगर आप लोग 2025 के शुरुआत में नहीं आओगे तो हम लोग 2025 के लास्ट में नहीं आएंगे खेलने को। अब ये बताओ कितनी बड़ी बात है। और वो इसलिए अपने बात पे फॉर्म है क्योंकि अभी तो चलो जैसा है वो हमारे प्रेसिडेंट है यहाँ एसीसी के, एशियन क्रिकेट काउंसिल के। लेकिन अभी जब ये अगले साल से पहले मतलब चैंपियंस ट्रॉफी से पहले और एशिया कप से पहले प्रेसिडेंट चेंज हो जाएंगे और वहाँ पे कौन रहेंगे? तो पीसीबी के जो है पाकिस्तानी ये जो है मोहसिन नकवी वो होंगे वहाँ पे। तो उनके पोस्ट के बदौलत आज पाकिस्तान मीडिया में खुशी की लहर दौड़ी हुई है और वो लोग ये सोच रहे हैं कि अब तो बीसीसीआई को हम लोग प्रेशर में और डाल ही देंगे। इस पर करेंगे आराम से बात। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए आप लोग, सो दैट वी कैन स्टे कनेक्टेड और अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहें। चलो शुरू से करते हैं शुरू इसको, ठीक है। हाँ, एक और बात, सबसे बड़ी बात ये, सच अ पॉजिटिव न्यूज़, मनु भाकर एंड दिस पर्सन लाइक या सरबजोत सिंह, इन दोनों ने एक ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। और इसी के साथ ये हमारा टैली पहुंच गया है 2 पे। मतलब 2 मेडल अभी हमने पेरिस ओलंपिक में अपने नाम कर लिया है, इंडिया को एक गिफ्ट किया है। क्या शानदार उपलब्धि है। लाइक हैट्स ऑफ टू दिस पर्सन, स्पेशली टू दिस लेडी लाइक मनु भाकर। इन्होंने ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई सिंगल एथलीट सेम ईयर में, आई एम रिपीटिंग कि सेम ईयर में, मतलब 2024 के इस सेम इवेंट में पेरिस टूर्नामेंट में मतलब पेरिस ओलंपिक में वहाँ पे 2-2 ब्रॉन्ज मेडल अपने किया है नाम और देश का लाइक सीरियसली इतना बड़ा कद उठा दिया है वहाँ पे ओलंपिक में जाके। वहीं सामने पाकिस्तान है जो एथलीट तो छोड़ा, उनके एक भी मेडल अभी तक आने को तरस रहे हैं। और एंड एग्जैक्टली हम लोग भी ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट द थिंग इज कि हमने कंटिजेंट भेजा है, 100+ भेजा है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर निकल के ये आती है कि हम लोग के पास इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतना लाइक हम लोग सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है। और अगर वहाँ से कम 300-400 भी नहीं जा रहे हैं तो लाइक वी शुड थिंक अगेन कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हम लोग इतने ज़्यादा पॉपुलेटेड है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग का परफॉर्मेंस बहुत जीरो है, नहीं, जो लोग जा रहे हैं उसमें से लाइक आ रहे हैं हर टूर्नामेंट में, हर जगह से आप कहीं भी उठा कर देख लो तो वहाँ से आ रहे हैं, चीज़ें निकल के सामने आ रही है कि हमारा रिजल्ट है वो बेहतर से बेहतरीन होते हुए जा रहा है, मेडल पे मेडल बढ़ते ही जा रहे हैं। सो इस पे हम सबको सोचना चाहिए। और एज एज अ यूथ ऑफ दिस कंट्री
वी ऑल शुड कम अहेड एंड प्रेज सच विक्ट्रीज। ओके, अब हम लोग बात करते हैं ये मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रहे हैं, आरफा फिरोजेक है, पाकिस्तानी है, ये कह रहा है कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी विल बी प्रेसिडेंट। ये कह रहा है कि एसीसी के प्रेसिडेंट होंगे मोहसिन नकवी अगले 2 साल के लिए, और उनके टेन्योर में ही एशिया कप 2025 भी होगा जो शेड्यूल हुआ है इंडिया में। जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया करेगी इसकी मेज़बानी एशिया कप 2025 की, और उससे पहले पाकिस्तान करेगी, पीसीबी करेगी मेज़बानी ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी। तो अगर इंडिया, ये सब क्या हो रहा है कि प्रेशर, अभी आप ये देखो, इमरान सिद्दीकी कह रहा है, मतलब इसने ये किया है कि इनका एक वीडियो आया है, कोई इवेंट था जिसमें इनके दामाद शाहीन शाह अफरीदी भी थे, उन्होंने बोला है कि यूनिटी रखना चाहिए, मतलब अपने बाबर वगैरह के बारे में बोला है। लेकिन फिलहाल शाहिद अफरीदी ने बोला है कि हम लोग इंडिया को सपोर्ट किया, हम लोग ने इंडिया जाके, मतलब थ्रेट्स थे लेकिन स्टिल हम लोग इंडिया गए, इंडिया में जाके गेम खेला, और लेकिन वो लोग नहीं आना चाहते हैं तो इसमें क्या ही कर सकते हैं। वो लोग तो अगर नहीं आने का मन होगा तो वो लोग कह देंगे। हमारे बारे में, बीसीसीआई के बारे में बोला कि अगर उन लोगों का आने का मन नहीं है पाकिस्तान तो वो कह देंगे कि भाई सिक्योरिटी रीजन से हम लोग नहीं आना चाहते, और लास्ट मोमेंट पे वो लोग यही करेंगे। तो इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। इनका बेसिकल मतलब इनका कहना ये सिर्फ यही नहीं, आप मोहम्मद यूनुस को ले लो, मिसबा को ले लो, कोई भी है, सब लोग के मतलब जहन में एक ही बात चल रही है कि कैसे भी करके बीसीसीआई को बुलाए। और तो और इनको टोना, कभी आप ये नहीं देखना, आपको मतलब रेयर होगा देखना ये कि ये लोग बोलेंगे कि लाइक इंडिया आए ना आए डजेंट मैटर, हम लोग जीतेंगे। जी नहीं, इनके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे भी करके बीसीसीआई को वहाँ पे लेके आए, क्योंकि इनको भी पता है कि अगर इंडिया, जब तक इंडिया पाकिस्तान खेलने को नहीं जाती है तब तक उनका क्रिकेट प्रॉपर्ली रिवाइव नहीं होगा। ये बात आप भी समझ रहे हो, ये बात मैं भी समझ रहा हूँ, ये बात पाकिस्तान की मीडिया भी समझ रही है, और जो पीसीबी का ऑफिशियल है वो भी समझ रहे हैं कि चाहे आप ऑस्ट्रेलिया को ले आओ, इंग्लैंड को ले आओ, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, किसी को, न्यूजीलैंड, किसी को लेके आ जाओ, डजेंट मैटर, जब तक इंडिया वहाँ जाकर स्टैंप नहीं लगाएगी कि हाँ हमने यहाँ पे आके खेलना, जो हमारे स्टार प्लेयर्स है वो नहीं जाएंगे, तब तक वो जो कंट्री है उसको क्रिकेट में रिवाइव नहीं हो पाएगा। ये मैं आपको कह रहा हूँ, ये बात आप भी समझ पा रहे हो। इसके लिए लोग पूरा प्रेशर बना रहे हैं कैसे भी करके इंडिया आए। ये अब सलीम खाली कह रहे हैं, वहीं के जर्नलिस्ट है वो कह रहे हैं कि आईसीसी सरप्राइज्ड है। क्यों भाई? तो पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस है कि हम लोग तो चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करेंगे ही करेंगे, इसके लिए आईसीसी मतलब पाकिस्तान से कुछ ज़्यादा ही सरप्राइज्ड है। और ये कह रहा है कि ऑफिशियल्स आर वरीड, मतलब जो आईसीसी के ऑफिशियल्स है वो लोग मतलब चिंता में है। ऐसा क्यों भाई? कि उनके पास कोई ऑल्टरनेट प्लान नहीं है कि अगर इंडिया टीम पॉसिबली अगर नहीं जाती है पाकिस्तान खेलने को, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है अभी तक। और पीसीबी का स्टांस बहुत क्लियर है कि हम लोग सारा का सारा इवेंट जो होगा वो पाकिस्तान में ही करवाएंगे। और अगर किसी को कोई दिक्कत है, अगर मतलब ये कह रहा है कि इफ़ एवरीवन एल्स इज़ रेडी टू कम, मतलब ये स्टेटमेंट में ये निकला है कि अगर सारे के सारे कंट्रीज़, बाद बाकी जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ है वो सारे आने को तैयार है, तो सिर्फ इंडिया को क्या दिक्कत है? तो मैं आपको बताऊं, इंडिया को सिर्फ इससे दिक्कत नहीं है। इंडिया का, आप ये बात कोई समझने को तैयार नहीं है, लेकिन वही बात है यहाँ पे कि इंडिया का ये बियॉन्ड द पावर से बीसीसीआई के हाथ में है ही नहीं आना जाना, क्योंकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बातें होंगी, प्लस क्रॉस बॉर्डर जो एक्टिविटी चलती हैं उसको रोकना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है, तभी जाके कुछ हो पाएगा। अभी भी इस टूर्नामेंट में अभी 5-6 महीने हैं, बट द थिंग इज़ जो अभी हालात दिख रहे हैं, बीसीसीआई विल नॉट ईगर, लाइक कभी भी तो तैयार हो ही नहीं सकती है। और एक कहता हूँ ना कि एक जो आपका कोच है लाइक गौतम गंभीर, फायर ब्रिगेड, और तो और जो हमारी इतनी तगड़ी टीम है, फॉर जस्ट अ सेक ऑफ इंटरटेनमेंट कैसे आप उसको भेज दोगे? आप खुद से सवाल करो कि एक ऐसी हमारी टीम जो हमारे, सिर्फ वो टीम तो छोड़ दो, कोई भी बंदे जा रहा है, मान के चलो कि हमारा जो ग्रुप डी है वो जा रहा है, इंटरटेनमेंट ही होगा ना, तो उसके लिए कैसे किसी को हम लोग के स्टेक पे रख सकते हैं बिना प्रॉपर सिक्योरिटी के? तो वो बात समझना पड़ेगा। और ऑब्वियसली बात है ये बीसीसीआई के हाथों में नहीं है, प्रॉपरली 100% बीसीसीआई के हाथ में नहीं है। ठीक है, ओके। अभी इमरान सिद्दीकी कह रहा है कि मोहसिन नकवी विल बी द प्रेसिडेंट, वही बोल रहा है कि 2 साल के लिए प्रेसिडेंट हो गए जय शाह के बाद। ये मुक्का का दिखा रहा है, लाइक फिफ्थ दिखा रहा है अपना, कि इससे क्या ही हो जाएगा, तुम प्रेशर बनाते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल में ठीक है ये रिप्लेस कर देंगे जय शाह को, उससे क्या मतलब है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में तो यही बैठा हुआ है भाई जय शाह, वो बैठा रहेगा। ठीक है, अब नवाज कह रहा है वापस वही बात कि अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स यही आ रहे हैं कि पीसीबी के जो चेयरमैन होंगे वो होंगे अगले 2 साल के लिए एसीसी के प्रेसिडेंट, जो होगा जनवरी 2025 में। यही रिपोर्ट निकल के आ रहे हैं गाइज। और ये इजाज़ वासिम बकरी कह रहा है कि वही बात कि पीसीबी के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी वो होंगे प्रेसिडेंट बनेंगे एसीसी के, और जैसा वो होंगे वो स्टेप डाउन करेंगे एसीसी के प्रेसिडेंसी से ऑन कंप्लीट, मतलब उनका टर्म कंप्लीट हो रहा है और वो जा रहे हैं
आईसीसी, सबसे बड़ी बात ये है। और ये बात तो ये लोग मेंशन नहीं कर रहे हैं कि जैसा जा रहे हैं आईसीसी, अभी मेंशन करेंगे फिर तो इनके फैंस को लग जाएगा कि भाई मतलब इससे बड़ा गेम वो कर रही है बीसीसीआई, है ना। ओके, अभी आप ये देखो, फारिद खान, मतलब इसका कुछ ना है ऐसा हो ही नहीं सकता। ये प्रपोजल ये दे रहा है अपने हिसाब से कि जो ईसीबी है, मतलब गाइस अगर आप लोग नहीं जान रहे हो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ईसीबी मतलब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो है वो जिम्बाब्वे को टूरिस्ट जो कहते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं टूर करने को, तो उसका जो पैसा होता है वो उनको दे रहे हैं, एक क्रिकेटिंग फ़ी दे रहे हैं कि ठीक है आप आ रहे हैं खेलने को तो आप ये लो। तो अब ईसीबी के इस रिपोर्ट को रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, यहाँ पे फारीद खान जो वहाँ का आप कह सकते हो मीडिया में ही है, तो ये कह रहा है कि पाकिस्तान को भी मतलब जिस तरीके से इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे को दे रहे हैं क्रिकेटिंग फ़ी दे रहे हैं वहाँ पे आने का टूर करने का, वैसे ही पाकिस्तान को भी मतलब पीसीबी को भी बीसीसीआई को कुछ कह रहा है कि फ्यू $1000 दे दो बीसीसीआई को, पीसीबी, और तभी वो लोग तैयार होंगे खेलने को और इससे उनको कुछ पैसा भी बन जाएगा बीसीसीआई को। इसको कौन समझाए? तुम्हारे पास तुम $1000 दोगे उतना तो हम लोग ऐसे ही इधर उधर में खर्च कर देते हैं। लाइक बीसीसीआई ऐसी है, सीरियसली अगर नहीं समझ में आ रहा है तो तुम्हारे बोर्ड से 40 गुना ज़्यादा बड़ा है बीसीसीआई, पीसीबी से बीसीसीआई 40 गुना ज़्यादा बड़ा है। तो तुमसे पैसा लेके क्या ही फ़ायदा, बीसीसीआई खुद में समुद्र है ना। तो बीसीसीआई से तुम्हारा चलेगा, तुमसे हमारा नहीं चलने को है, ठीक है। मतलब कुछ भी इसका जो रहता है कंपैरिजन, वो बातें इसकी आउट ऑफ द बॉक्स ही रहती है हमेशा। ओके, अब ये कह रहा है फारिद खान कि ये अब रो रहा है। अब क्यों रो रहा है भाई? तो ये कह रहा है कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का जो स्टार्स हैं वो लोग नहीं आएंगे T20 सीरीज़ में। आपको वापस कह रहा हूँ कि T20 सीरीज़ है इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान, ये शेड्यूल्ड है और वहाँ पे जो उनके स्टार प्लेयर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के वो नहीं जाएंगे खेलने। और जा ही कौन रहा है, इंग्लैंड वगैरह कोई भी, न्यूजीलैंड अपना डी टीम को भेज रही है, वो भी जाके ठोक गया रही है पाकिस्तान को पाकिस्तान में, समझ के देखो। तो वही बोल रहा है कि 5 मैच का जो सीरीज है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, उसको उसकी प्रिपरेशन करने के लिए जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स है वो मिस करेंगे पाकिस्तान का टूर। और वही कह रहा है कि इट इज़ सैड, उसको ख़राब लग रहा है कि जो उनके स्टार प्लेयर्स है मतलब जो टीम है वो फुल फ्लेट में नहीं आएगी, है ना। और वो इंडिया को ज़्यादा दे रही है प्रायोरिटी, उससे इसको दिक्कत हो रहा है। ओके, एक और चीज़ मैं आपको वापस बता दूं कि अब्दुल गफर ने किया ट्वीट, वही बात है कि एशिया कप 2025 का होगा, T20 फॉर्मेट में होगा और वो होगा इंडिया में। और मोहसिन नकवी उस टाइम तक जैसा को रिप्लेस कर चुके होंगे एसीसी प्रेसिडेंट के रूप में। और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो होगा वो पाकिस्तान में होगा, वही लिखा है अब्दुल गफर ने, लिखे हैं कि इंटरेस्टिंग टाइम अहेड। वही बोल रहा है कि बहुत लाइक कहते हैं बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत देखने लायक चीज़ें होंगी कि एशियन क्रिकेट और का क्लैश और कंट्रोवर्सी कैसे डील किया जाएगा, कैसे, और कैन आईसीसी एंड एसएससी विल हैंडल सिचुएशन। अब आईसीसी के अंडर ये है कि भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच करवाओ हाइब्रिड में, वरना बीसीसीआई तैयार नहीं होगा। और अगर इंडिया नहीं जाती है खेलने को फिर टूर्नामेंट होगा ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना, क्योंकि ब्रॉडकास्टर सबसे बड़ी बात है आपकी इंडिया से ही मिलेंगे सबसे ज़्यादा। और इनफैक्ट मैं एक और बात बताऊँ, बहुत सारे ऐसे क्रिकेटिंग कंट्रीज़ हैं जिसको इंडियन कंपनी स्पॉन्सर मतलब कर रही है। तो सोच के देखो कि जो आपके ब्रॉडकास्टर से सबसे ज़्यादा पैसा आपको इंडिया से ही मिल रहा है, सब कुछ इंडिया से मिल रहा है, तो बिना इंडिया के तो पॉसिबल ही नहीं है चीज़ें। खैर, ओलंपिक में हमने जीत लिया 2 ब्रॉन्ज मेडल और हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं, होप करते हैं कि कम से कम इस बार 10 मेडल हमारे नाम हो, इस देश का नाम हो। एंड वी ऑल शुड बो डाउन to the queens, to the kings, so that we are getting like so happiness कि हम लोग पेरिस में जाके इंडिया का तिरंगा ऊपर लहरा रहे हैं। दैट इज़ लाइक द बेस्ट थिंग। ओके गाइस, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।